दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डीजे और साउंड सेटअप, इन दोनों में अंतर क्या होता है। दोस्तों जो डीजे होता है, डीजे में आपको जितने भी स्पीकर, जितने भी एम्प्स हैं, उसमें सभी पे प्रेशर रहता है उनको, यानी कि जैसे कि आपका स्पीकर जो है अगर वो 100 वाट का है तो आपको उसको एम्प देना है 150 वाट का। यानी कि डीजे में ऐसा सिस्टम होता है कि आपको उसमें हमेशा, यानी कि परमानेंट जितनी टाइम वो बजेगा उतनी देर आपको ये ध्यान रखना है कि आपका स्पीकर जो है स्पीकर से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए एम्प, क्योंकि सारा फोर्स जो जितनी भी ताकत है, आपकी आवाज़ जो इतना प्रेशर से उसको बजाते हैं, तो उसमें सारी जो ताकत है वो एम्प पे डिपेंड होती है। अगर आपका एम्प जो है वो ताकतवर नहीं है, या आपने जिस वाटेज के स्पीकर यूज़ किए हैं उनसे थोड़ा सा हैवी एम्प नहीं यूज़ किया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका एम्प प्रोटेक्ट शो करेगा, या हो सकता है हीट हो जाए और बंद हो जाए। ठीक है, ऐसे कुछ जो है कि असावधानियाँ होती हैं उस टाइम पे। बट आपको अगर अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए तो डीजे में हमेशा, जैसे कि उसको हमेशा 4 ओम पे ऑपरेट करें, चाहे मिड हो चाहे बेस हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर आपको 2 ओम पे यूज़ करना है तो अगर आपको 2 ओम पे एक चरण पे 2000 वाट का आपका स्पीकर का वोल्टेज है, तो आप उस कंडीशन पे ऐसा एम्प रखिए जो एम्प 2 ओम पे कम से कम 2500 वाट या 3000 वाट दे, तब तो वो ठीक है। ठीक है, बट क्या होता है अपने इंडिया में कि 1500 वाट का पर, यानी कि 2 ओम पे 1500 वाट का अगर आपके स्पीकर हैं तो आपका जो एम्प है वो भी दे रहा है 1700 वाट, ऐसे यूज़ करते हैं, तो वो गलत है। ठीक है, अगर आपका स्पीकर का वोल्टेज है 1500 वाट आरएमएस, तो आप उस कंडीशन में 2 ओम पे जो एम्प है वो 2000 वाट जो आउटपुट दे, ऐसा एम्प यूज़ कीजिए। और कोशिश ये रहे कि 4 ओम पे ही यूज़ करें तो बेटर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके एम्प भी सुरक्षित हैं, स्पीकर भी सुरक्षित है, और जो आवाज़ आएगी वो बेहतरीन होगी। ठीक है, और उस कंडीशन में आप, जैसे कि आपका बेस है, आप बेस भी बजाते हैं तो वो तो 4 ओम पे ही चलेगा, 2 ओम पे बेस कभी भी मत बजाएं। 2 ओम पे वैसे भी इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि बेस जो हमारा 4 ओम पे ही ऑपरेट करें तब ज़्यादा अच्छा है। एक और बात, यदि आप डीजे में क्रॉस ओवर का यूज़ नहीं करते हैं तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप अपने जो मिक्सर होता है, लाइव मिक्सर 12 चरण 6 चरण, उसमें आप क्या करें कि उसमें जो ऑडियो है उसका बेस दूसरे चरण पे और उसका मिड दूसरे चरण पे यूज़ कर सकते हैं आप, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। ठीक है, और एक बात, अगर आपके डीजे में बहुत सारा, जैसे कि बहुत सारे एम्प और बहुत सारे स्पीकर यूज़ किए, तो आप उस कंडीशन में, जिस प्रकार आपके स्पीकर 2000 वाट के हैं और आपका एम्प आउटपुट दे रहा है 2500 वाट, ऐसा यूज़ करते हैं, उसी कंडीशन में अगर आपके जितने भी एम्प, यानी कि 4000 का या जितने भी एम्प हैं उनका वोल्टेज जो होता है वो आप नोट कीजिए। जैसे कि 10 किलो वाट का आपका एम्प जितने भी हैं वो हुए, और उसके बाद जो भी आपने सारफी पार्ला, ये सारा आप जोड़िए कि कितने वाट का बनता है उससे। जैसे कि 15 किलो वाट का ये सारा आपका बना, या 12 का बना, 12000, यानी कि 12 किलो वाट का आपका सारा एस्टिमेट है कि आपका जो भी उसमें सारफी है, पावर लाइट है, और जो एम्प है वो सारे का जो पावर कंज्यूमर, यानी कि वो जो पावर कंज्यूम करेगा उसकी जो क्षमता है वो 12 kVA है। तो आपको उस कंडीशन में 15 kVA का जो आपका जनसेट है, जनरेटर है, वो आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये बात हुई डीजे की। अब मैं बात करता हूँ साउंड सर्विस की। साउंड सर्विस यानी कि साउंड सेटअप, जिसमें कि आप भागवत हो या ऑर्केस्ट्रा हो, जो भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, जैसे कि इसमें भी 2 कंडीशन आता है भाई। सबसे फर्स्ट, जो अपना भागवत होता है वो दूसरा मैटर है, ऑर्केस्ट्रा होता है, जागरण होता है, ये दूसरा मैटर है। ऑर्केस्ट्रा जागरण में आपको कोशिश वही करनी है कि जैसा आप डीजे में यूज़ करते हैं वैसा ही कंडीशन यूज़ करें। यानी कि आप अगर यूज़ करते हैं 4 ओम पे, अगर आपका एक टॉप 1500 वाट का है तो आप उस कंडीशन में 4 ओम पे 2000 वाट जो दे रहा है वही एम्प यूज़ करें। ठीक है, ऑर्केस्ट्रा और जागरण में, जिनमें कि परमानेंट इंस्ट्रूमेंट को बजना है सारी रात ना सही तो 10 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे जो भी बजेगा वो परमानेंट बजता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 4 ओम पे ही काम करना है। भागवत की बात होती है, खासकर मैं भागवत की बात करता हूँ, या मुस्लिम में जो अपना एक प्रोग्राम होता है नाथ का होता है, या एक
मुशायरा टाइप से होता है, उस कंडीशन में आप 2 ओम जा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि थोड़ी देर, जैसे कि 10 मिनट भजन शुरू हुआ, उसके बाद फिर वो कथा कहते हैं, तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में आप जो है कि फिर जैसे कि सारा कुछ मेंटेन कर सकते हैं 2 ओम पे, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी जो एम्प है उनमें ज़्यादा ताकत नहीं रहती, यानी कि उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं रहता, ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। क्योंकि जब कथा कहते हैं कथावाचक, तब उस समय क्या होता है कि जो उनका कहने का स्पीड जो होता है, जो आपके एम्प पे फोर्स पड़ता है, वो बहुत ही कम पड़ता है। आपने देखा होगा जब इंस्ट्रूमेंट बजते हैं तो आपके एम्प पीक पे जाते हैं, बट जब कथा होती है, कथा कहते हैं व्यास, तब उस कंडीशन में आपका एम्प किसी भी कीमत पे पीक पे नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय सारी फ्रिक्वेंसी डाउन होती है, ठीक है। उसमें एक ही वक्ता कहता है, उसमें सारा जो आवाज़ है उसका वैल्यू कम होता है। तो इस कंडीशन पे 2 ओम पे रिकमेंड करता हूँ मैं यूज भी करता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बट जैसा मैंने बताया कि अगर आप 2 ओम पे यूज़ करते हैं तो आपके 2 टॉप, यदि 2 टॉप आपके 2000 वॉट के हैं, तो आपको ऐसा एम्प रखना है जो कि 2 ओम पे कम से कम 2500 वॉट दे। अगर 2000 वॉट का आपका RMS बॉक्स है, यानी कि स्पीकर है, तो आपको 2500 वॉट आउटपुट जो एम्प करता है वो एम्प आपको रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, सबसे मेन काम, आपका जो मिक्सर है, उस मिक्सर को सबसे पहले आप UPS जो आता है, एक छोटा मिनी UPS आता है एक, तो वो रखना है आपको। एक तरह से वो छोटा मिनी इन्वर्टर होता है जो कि आपके पावर को मेंटेन रखता है। ऊपर से जनरेटर अप डाउन होता है, तो उस कंडीशन में भी वो आपको 230 ही देगा आउटपुट, ठीक है, तो वो रखना है। दूसरा, आपका जितना भी यानी कि पावर है, जैसे आपने एम्प यूज किया है, सारे एम्प जो भी है उसका जो सारा वोल्टेज है वो 10 kVA का है, ठीक है। तो आपको स्टेबलाइजर जो रखना है वो 12 kVA का रखना है, और 12 kVA का ही जनसेट होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन में अगर डीजे का होता है तो डीजे में कम से कम अगर 10 का सेटअप है तो 15 का जनसेट रखना है, नहीं तो कच्चा धुआं फेंकेगा, ठीक है। ये बात हुई डीजे की। और अपना लाइव साउंड सेटअप पे भी देखा आपने कि इसमें 2 कंडीशन से यूज होता है। तो अभी मैं और सारी वीडियो बनाऊंगा, आशा करता हूँ आपको जो भी मैंने बताया अभी तक वो समझ में आया होगा, और आगे जो भी बताऊंगा वो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप अगर कमेंट में अच्छी बातें कमेंट में टाइप करते हैं कि भाई मुझे इस बात पे जानकारी चाहिए, तो मैं चाहे जैसे हो, मैं जो भी यूज़ करता हूँ उसी आधार पे मैं आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, आप सबको वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और हो सकता है ये वीडियो आपके किसी काम आ जाए। यदि ये वीडियो आपके किसी दोस्त के काम आ रही है तो आप उसको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।